24 दिन की बमबारी के बावजूद ईरान डट के खड़ा है। वो 7 ताकतें सामने आ गई हैं जिन्होंने ईरान को थाम रखा है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा। लेकिन जमीनी हकायक क्या हैं? तफसील से सुने। ईरान अब तक क्यों नहीं गिरा? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि 7 ऐसी ताकतें हैं जो उसे आज भी खड़ा रखे हुए हैं। पहली ताकत, सस्ते मगर मुहलिक ड्रोन्स। ईरान ने जंग का खेल बदल दिया है। जहां दुनिया महंगी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती है, वहीं ईरान 10 से 50 हजार डॉलर के ड्रोन से मैदान संभाले हुए है। रोजाना सैकड़ों ड्रोन्स तैयार करने की सलाहियत, और उन्हें रोकने के लिए दुश्मन को मिलियंस खर्च करना पड़ते हैं। यानी एक सस्ता हथियार दुश्मन के लिए माशी दलदल। ये सिर्फ हथियार नहीं, एक हिकमत अमली है। दूसरी ताकत, नाताबिले तस्खीर जुग्राफिया। ईरान का नक्शा ही उसकी ढाल है। आबनाए हुर्मुज दुनिया की माशी शहरग है और उसकी निगरानी ईरान के हाथ में है। ऊपर से वसी और अरीज इलाका, पहाड़ों से घिरा हुआ। ये कोई आसान मैदान नहीं जहाँ फौजें दाखिल हों और वापस आ जाएं। ईरान को फतह करना नक्शे पर नहीं, हकीकत में एक डरावना ख्वाब है। तीसरी ताकत, जमीन के नीचे छुपी ताकत। ईरान ने अपनी जंग जमीन के नीचे मुंतकिल कर दी है। पहाड़ों के अंदर फैले मिसाइल सिटीज, जहाँ मिसाइल बनते भी हैं, महफूज भी रहते हैं और वहीं से लॉन्च भी होते हैं। इतनी गहराई, इतनी राजदारी कि आज तक दुश्मन उनका मुकम्मल सुराग नहीं लगा सका। ये सिर्फ बेसिस नहीं, पोशीदा किले हैं। चौथी ताकत, सरहदों से बाहर असर और रसूख। ईरान अकेला नहीं लड़ता। अंसारुल्लाह यमन, हिजबुल्लाह लुबनान और इराक की मुजाहिमती मिलिशियाएं, ये सब ईरान के स्ट्रेटेजिक दायरे का हिस्सा हैं। ये इत्तेहादी सिर्फ नाम के नहीं, ये वो ताकत हैं जो किसी भी महाज को कई महाजों में बदल सकती हैं। पांचवी तू ताकत, खुद कफालत की दीवार। पाबंदियों ने ईरान को तोड़ा नहीं, बनाया है। आज ईरान अपनी जरूरियात खुद पूरी करता है। खुराक, सनत, दिफा, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल, असलहा, सब अंदरून मुल्क तैयार होता है जो मुल्क खुद पर खड़ा हो जाए। इसे झुकाना आसान नहीं होता। छठी ताकत, लंबी जंग की बर्दाश्त। ईरान ने तेज जंग नहीं, तवील जंग के लिए तैयारी की है। ये ऐसा निजाम बना चुका है जो नुकसान बर्दाश्त कर सकता, बहाल कर सकता है और दुश्मन को थका कर पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ये जंग जीतने से पहले दुश्मन को हराने का फन है। सातवीं ताकत, नजरिया और इत्तेहाद। सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, लोग होते हैं। ईरान के अंदर एक ऐसा नजरियाती इत्तेहाद मौजूद है जो बैरूनी दबाव से टूटता नहीं बल्कि मजीद मजबूत हो जाता है। प्रोपेगेंडा, पाबंदियां, धमकियां, सब उस दीवार से टकरा कर वापस आती हैं। ये सिर्फ कौम नहीं, एक सोच है जो जुड़ी हुई है नाज़रीन।